मोदी जी, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर, चूंकि मेरे देश का संविधान यह अधिकार देता है कि आपसे सवाल पूछा जाए, जो सवाल विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा आपसे नहीं पूछती हैं, मैं आज यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले आप ये जो चेहरा देख रहे हो, यह चेहरा अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, और आपको पता होगा कि अजीत पवार जब एनडीए के अंदर नहीं आए थे, यानी कि मोदी जी के साथ ये नहीं आए थे, तब मोदी जी ने एक रैली के दौरान चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर अजीत पवार के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि भैया ये नेता, ये आदमी महाराष्ट्र को लूट चुका है, महाराष्ट्र के अंदर अरबों रुपए का घोटाला ये अजीत पवार ने किया है। सिंचाई घोटाला आप सबको याद होगा। ये तमाम आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाए थे। आप YouTube के ऊपर जाकर सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जब महाराष्ट्र के अंदर शपथ होती है, तो जब ये अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं, तो मोदी जी वहां पर मतलब बैठकर तालियां बजाते हैं ऐसे ऐसे। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति खुद चिल्ला चिल्ला कर लाखों लोगों के सामने ये कह चुका हो कि भैया ये आदमी भ्रष्टाचार कर चुका है, इसने महाराष्ट्र को लूटा है, तो भैया जो देश की जनता उस वक्त मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रही थी कि मोदी जी सही कह रहे हैं, और उसके बाद जब खुद मोदी जी इस आदमी के शपथ ग्रहण में तालियां बजाते हैं, तो आप बताइए कि क्या ये इंसान, ये देश का प्रधानमंत्री किसी से प्यार करता है, या इन्हें सिर्फ कुर्सी और सत्ता से मोह है। दूसरी बात, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि भाई मोदी जी, आप ये कहते थे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री की योजनाएं चलाते थे कि भैया फ्री पानी, फ्री बिजली, फलाना फ्री, ढिमाका फ्री, आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसी योजनाएं चलाई थी, तब अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, ये मोदी जी, इन्होंने लाखों लोगों के सामने रैली में यह कहा था कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री की रेबड़ियां बांटती है ना, वो देश को, राज्यों को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, देश की इकोनॉमी की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के जैसे हो जाएगी। ये खुद मोदी जी ने कहा था कि भैया फ्री की रेबड़ियां देश के अंदर बंद होनी चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि भाई फ्री की योजनाएं देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिस गरीब इंसान को जरूरत है उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने, एनडीए ने, भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, उनका वोट अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने बहनों को जो लाडली बहना योजना होती है, उसके तहत 2100, जहां तक मुझे सही ध्यान है, 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। 2100 रुपए बिना कुछ किए हुए जो महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं उनके खाते में आ जाएंगे। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, देश के कई सारे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर ऐसी फ्री की योजना है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं वो चलाने काम करती हैं। तो अब मैं देश के पीएम मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि भैया, जब आप ये कह चुके हो कि ये फ्री की रेबड़ियां देश के अंदर बंद होनी चाहिए, इससे देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारे देश के हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के जैसे हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो भाजपा की सरकार है वो ये फ्री की रेबड़ियां क्यों बांट रही है? क्या आप प्रधानमंत्री के तौर पर देश के हालात पश्चिम बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के जैसे करना चाहते हैं? इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि शायद ये इंसान, मैं देश के प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, प्रधानमंत्री की एक जो कुर्सी होती है वो बहुत ज्यादा इज्जत वाली होती है,
लेकिन एक नेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये जो मोदी जी है ना, इनकी शायद आंखों में शर्म ना के बराबर बच्ची है।